वशिष्ठ के पुत्र विश्वामित्र ने मारे थे, एक वशिष्ठ के। अब देखिए को मारेंगे कल्पाद्र नाम के राजा। इस प्रकार से 12 वशिष्ठ बताए जाते हैं। जो लिखी पुराण में पाई। देखिए आपको सभी गायकों ने सुना, ख्याल सुनाए हैं कि पारा ऋषि संत सरोवर पारा ऋषि की अचरज भरी कहानी है। लेकिन यहाँ पारा ऋषि के जन्म की बात बताई जाती कि पारा ऋषि कौन गांव के हैं, कौन थे इनके माता पिता, इनका जन्म कहाँ हुआ, विचार करें। वेद व्यास महाभारत कह रही है कि पारा ऋषि की कहूं कथा मां भैया, जो लिखी पुराण में पाई। बाप मताई कोल थेल के असर ध्यान में करे भाई। कल्पाद्र नाम का राजा है तो नदी बजारो सगे पीती में उस पाते थे नायक पारा, उस पाते थे नायक पारा। अरे नहीं निकल पाते दो चार, मारे भैया बड़े तारो राजा बोला एक तरफ बड़े तारो राजा बोला एक तरफ और हमारे श्रीमत का राजा, एक अयोध्या का राजा कल्पाद्र नाम का था। शिकार खेल कर आया, सरजू नदी पर शक्ति मुनि से मिलन हुआ। शक्ति मुनि कौन थे? ये वशिष्ठ के बड़े पुत्र थे। कल्पाद्र नाम का अवध का राजा आह तो खेल सकार। नदी मझार शक्ति मुनि मिल गए, इस पार थे ना उस पार। सरजू नदी पर मिलन हुआ और हमारे लखनपाल साहब लधौरा वाले 21 रुपया सम्मान करते हैं पार्टी को, से हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद। गजले के अरे नहीं निकल पाते दो चार। कहता है राजा कि एक तरफ हो जाओ, मुनि कहते हैं आप हो जाओ। बोले मुनि आप हो जाओ, सो राजा का गुस्सा आई। देखिए महाभारत यहीं से रस जात है, कुछ ये भी जड़ है महाभारत की। सो बादल से
राजा की और मुनि की सरजू पुल पे बकवात हो गई। बातल से बकवायत हो गए भैया, अरे कुछ हो गई थी कहानी। अरे बातल की जा भाई दोनों में राजा चावों को धलिया, रातली की जा भाई दोनों में राजा चावों को धली। इतना कर दो क्रोध हो गए राजा श्राप दे देते हैं। जैसी राजा घोड़ा के अंटर लिए था और 4 अंतर मुनि को मार देते हैं। मुनि श्राप देते हैं। शक्ति मुनि कहते हैं जा तू राक्षस हो जा। राजा तो हो गए राक्षस, अरे मुनि मार काला नहीं बच पाए एक भैया नहीं बच पाए एक भैया। जितने वशिष्ठ के पुत्र थे, पहला पुत्र सरजू पुल के बीची हुई बीच खत्म कर दिया उस राक्षस ने, और अयोध्या में आया सभी पुत्रों को मार दिया उस राजा ने। और हमारे श्री महानुभाव जयसारी वाले मेहमान साहब सत्यम मुनि जी वशिष्ठ के सत कहलाए, नहीं बच पाए को भैया मार मारने से चर खाए। वशिष्ठ वन में तब कर रहे थे, पता चलो वापस आए। आभास हुआ, पता चला वशिष्ठ को कि मेरे घर में ये हालत हो गई। पता चलो वापस आए, बहुत सताए वशिष्ठ कुल में एक बहू बची थी नजर आए। सिर्फ वशिष्ठ के परिवार में एक बहू बची, उसका नाम था अदृश्यंती। अरे वही बहू तो भैया गर्भवती थी, अरे अदृश्यंती बतलाई। अरे बाप बताई बोल बोल के चलो ख्याल भाई हम बताई बोल बोल के चलो ख्याल। और हमारे मुन्ना कुंगाद्र संती बतलाई, बाप बताई कौन थे इनके, ध्यान लगाए सुनिए भाई।
तुम श्रेष्ठ कुलमा जब बचो ना को, अरे मच गई थी बहू बेचारी बचिए तो दिलबाज अरे भाई बहू बेचारी बचिए तो दिलबाज आवाज़ी। वही बहू तो गर्भवती थी, वही बहू तो गर्भवती थी, अत्यंती की नारी अत्याचारी अनसाचर करवारी, अत्याचारी करवारी, अत्याचारी जैसी वशिष्ठ जी अयोध्या में पहुंचे, देखा सारे महल में कोई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक बहू दिखाई पड़ी। वो कहने लगी, पिताश्री अपने परिवार को एक राक्षस ने सारे परिवार को नष्ट कर दिया। उस बहू को लेकर के वशिष्ठ जी बाहर को निकले। अयोध्या के बाहर वो मतवाला घूम रहा था राजा। बोले पिताश्री ये आ रहा है, यही इसी ने नष्ट किया है। बोले आने दो। वशिष्ठ ने अपने चुल्लू में जल भरा और फेंक को मार दिया। तो भर चुल्लू जले वशिष्ठ ने मारो, अरे परोरा गच्छस जाई, अरे बाप बताई बोल बोल के ध्यान भाई बाप बताई। और हमारे श्री महान भाव मौनी पाल साहब लधौरा ने सत्ता कमलिया का कई हजार और हरे पास की सत्ता कमलिया लो समझ गोरी सत्ता कमलिया तेरी दार समधल समधी करे बेचार समधल लेकरी है तमदा रुपया मांग कई हजार समधी पर गए चार बरल के समधल पर गई गोरी लाल गोरी लाल।
छत बजाई यह बाप बताई तोड़ खोल के चलो ध्यान भाई चल पड़ते ही राजा बन को फिर बोलो मुझसे वाली सुन बोल गाली छवा करो तो जोहल करी बल नाली राजा अरे राज करो तो अरे देखो बली डाली सब मन बानी तब करो ना खोलता जब डाली जब मन बानी तब करो ना खोलता कहते हैं जाओ राजा राज करो तो देखो बली रजधानी जैसे ही वशिष्ठ ने वो श्राप मोक्ष कर दी जो का त्यों राजा हो गया कहते वशिष्ठ जाओ तुम अपने राज्य में बैठिए अब मनमानी कभू करो ना खो बरता जिदगाली हेलो हाँ ये 51 रुपया की पुष्ट मुद्र का राजा के फूफा जी ममना वाले विश्वनाथ पाल प्रधान जी की ओर से ये 51 रुपया की पुष्ट मुद्र का दान प्रदान होती है सम्मान करते हैं उनका चरणों का आशीर्वाद सिर पे लेते हैं धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे मनोज पाल साहब दूल्हा के चाचा जी लेधौरा निवासी जिनके तरफ से 21 रुपया सम्मान होते हैं पार्टी को से हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद बताया है। अरे दूल्हा के रीति बहलिया अरे तीन वह बेकार जिनकी डोर लगी हरी सुनिए भैया चल पाल जाओ सुनिए भैया चल पाल जाओ बताया है मंदिर पे भय पारा ऋषि जिनकी डोर लगी हरी से गहरी जर से सुनिए भैया ख्याल पाल जागेश्वर से जागेश्वर ने ख्याल रचे जे अरे रक्षा कर सारद माई बोल बोल के चलो ध्यान ना तेरे भाई भाई साची साची
की बात है, सारी रात धोबल धोबी के पास ना आई। धोबी कहता है, बताते की के संग में रही, साची साची बताई धोबल बात, अब लोगी के संग रही, साची साची बताई। धोबी ने धोबल का मारो, कहता है धोबी, धोबी ने धोबल का मारो, बता कहा जो समय गुजारो, अब लो करिया तू करतारो, करतारे की करा दर सब गुजारते, भलो की के साची साची। कहता है धोबी, वो राम नो है कि जो लंका में रावण के पास बनी रही पत्नी और आंखें राम ने घर में राख लई, मैना राख हो तो है। राम की पतली सीता माई, रहने की पत्नी। हेलो हेलो, हमारी ये माताएं बहनें सम्मान करती 11 रुपए। राम की पत्नी सीता माई, 10 कंकर में दे चराई, नाथो राम पास बचाई। कहता है धोबी, बोकाया सोना पल गौरी पतात, अब लोगी के संग रही, साची साची। बोकाया सोना पल गौरी पतात, अब लोगी के संग रही, साची साची बताई। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। काहे हमारे तुलसीदास भैया से गंगाराम भले नारो पीरा और मैं अपनी बात